बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहता है बहुत समय तक पाटलिपुत्र की जो है प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। शिक्षा की जो परंपरा है, परंपरा का मतलब क्या है, हमारे पहले कोई और है, उसके पहले कोई और, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको कह लेते हो। तो सरस्वती का यानी शिक्षा का जो है परंपरा यहाँ का जो है क्या है, अति प्राचीन है। कब से शुरुआत हुआ है किसी को पता नहीं है, क्योंकि जितने भी नाम आएगा सारी बात यही आप देख लेना। यह राजशेखर नामक कोई कवि है, उन्होंने अपनी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, काव्यमीमांसा कौन लिखे हैं, राजशेखर की चंद्रशेखर, राजशेखर क्या हैं, कवि है। इन्होंने जो है अपने ग्रंथ में जो है आदर पूर्वक इसका वर्णन किया है, किसका, पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है। तो सुनिए ध्यान से, बोलने ना है तो कोई बात नहीं, बोलने का प्रयास करना। हम लोग बिहार वासी हैं, सूरा बेसुरा सब चलेगा। सूरा मतलब सुर में, बेसुरा मतलब बिना सुर के भी। ये तो देखो ना कई गायक करते रहता है, वो कौन गायक है, बहुत सारा ऐसा गायक। तो हम लोग जो है जो गा देंगे वही गाना बन जाएगा, ये बिहार का रिकॉर्ड रहा है। अरे हाँ बोलो, नहीं तो देखते नहीं हो, वो गा रहे हैं, बेटा गा गीत गा लगते हैं, अलग लेगू में गाड़ी लगा देते हैं, मैंने गाड़ी गीत चले लगता है। बोलो अत्रोपवर सवर साविह, जिसे बोलने नहीं आ रहा हो पहले सुन लेना कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा करके कैसे रोकता हूँ। अत्रोपवर सवर साविह, अत्रोपवर सवर साविह। एक बार में बोल रहे हैं अत्रो, प तक ले रहे हैं, दूसरा बार में वर्ष है, उसके बाद वर्षा विह है, ठीक है। अत्रोपवर्ष वर्षा विह, पाणने पिंगला विह व्याडिः, पाणने पिंगला विह व्याडिः, वररुचि पतंजलि इह, वररुचि पतंजलि इह, परीक्षिता ख्यातिम उपजगमोह, परीक्षिता क्या नहीं आया, बोलो। हाँ यही तो है, जैसे मेरे सामने अगर हिंदी वाली किताब रहती है तो मेरे को बहुत समस्या होती है, और केवल संस्कृत वाला दे दो या किताब नहीं दोगे तो ठीक ठाक है, लेकिन हिंदी देखने में हम भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। हाँ क्या बोले, परीक्षिता ख्यातिम उपजगमोह, अत्रोप वर्ष वर्षा भी कहा है। तो अत्रोप, अत्र का मतलब होता है कहाँ, यहाँ, यहाँ मैंने कहा तो बादिपुर, क्षम्यता पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो है भगवान बुद्ध के समय में क्या कहते थे उसको, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, बताते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कह रही है, पाटलिग्राम क्या नाम था, वहाँ बार बार कौन आए थे, इतना। हाँ कहता पाटलिपुत्र में जो है उपवर्ष वर्ष। आप कहोगे उपवर्ष वर्ष कौन है, तो पाणिनि के गुरु जी का नाम है उपवर्ष वर्ष। अभी तक वैसा पूछा नहीं गया कि पाणिनि के गुरु का नाम क्या है, लेकिन याद रखो कि पाणिनि के गुरु का नाम है वर्ष कहिए या उपवर्ष वर्ष कहिए, दोनों नाम है, वर्ष भी कहा जाता है और उपवर्ष भी कहा जाता है। तो उपवर्ष हो गए पाणिनि, जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने किया है, जिसको व्याकरण के भी आप लोग 10वीं में हो तो जनक भी कहते हो कि व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि को बताया जाता है। लेकिन खैर 10वीं तक ही याद रखना कि पाणिनि जो हैं व्याकरण के जनक हैं, क्योंकि व्याकरण और पहले से भी तो आ रहा है।
अब जो है फेमस हो गया है, जो पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया है वो अभी फेमस है, इतना कह सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद किताब हुआ कि पाणिनि हो गए, उपवर्ष वर्ष हो गए, पिंगल हो गए, ब्याड़ी, वररुचि, पतंजलि, ये सब लोगों ने, इन सभी ऋषि महर्षियों ने अपना ज्ञान का विस्तार कहाँ से किया है? तो पाटलिपुत्र से ही किया। देखो, एक होता है फेमस होना और एक होता है अपना जगह होना। तो जैसे घर किसी का कहीं भी हो सकता है, लेकिन फेमस होने का एक जगह होता है। जैसे अभी एक खान बाबा है, नाम सुने हो? खान बाबा का नाम नहीं सुने हो? क्या नाम है? खान सर। खान सर का नाम आपने सुना है? तो खान सर क्या हैं? ये बिहार के तो हैं नहीं, ये यूपी के हैं, लेकिन क्या है, बिहार से यानी पटना से फेमस हुए हैं, या ना? वैसे एक हैं, क्या नाम है उनका? अलख पांडे। ये भी बिहार के नहीं है, लेकिन फेमस कहाँ से हुए हैं? बंगाल से, बिहार से, आप खासकर पटना से हुए हैं। तो ये कह सकते हो कि घर कहीं भी होगा, भगवान बुद्ध का घर कहीं और है। ऐसे भगवान बुद्ध के बारे में आपको बता दें कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बोध गया नाम से आज जाना जाता है। इन्हें सभी लोगों की जो है क्या बोला गया कि उपवर्ष वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याड़ी, वररुचि, पतंजलि, इन लोगों ने जो है क्या लोगों का ज्ञान का विस्तार कहाँ से हुआ है? पाटलिपुत्र से हुआ और ख्याति पाई। ख्याति का मतलब क्या हुआ? प्रसिद्धि, यानी फेमस होना जिसको कहते हो। चलो बाकी यहाँ जो है स्क्रीन पे लगा हुआ हो, आप लोग जो है स्क्रीन शॉट देख करके आप जो करना होगा वो निपटा सकते हैं। आगे आइए, हम लोग आते हैं अपने हिसाब किताब को फटाफट पढ़ने को। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरणं कुसुमपुरं पुष्पपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम् उत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रम् इति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुतलिका रचनाम् आश्रित्य प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः बुद्धवंशासनकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गापूजावसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। इसको फटाफट हिंदी करके निपटा देते हैं, है ना, क्योंकि समय हो गया जाने का। कदा कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में, पुराण नाम सुनो ना, पुराण, वेद पुराण ऐसे आता है, वेद पुराण ये सबका नाम आता है। तो कदा कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो पुष्पपुर। क्या नाम है? और कुसुमपुर। क्या नाम है? क्या नाम है? देखने को मिलता है, यानी जानकारी प्राप्त होती है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुर और पुष्पपुर। अब कदा किससे पता चलता है कि इस नगर के समीप, यानी पाटलिपुत्र नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था, यानी अधिक से अधिक होता था, तभी तो नाम रखा गया है। देखो, नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। हो मान लो किसी का नाम है शांति, इन बहुत दिन पहले है अशांति, तो नाम तो है शांति, लेकिन वो शांत किसी को रहने ही नहीं देती है, तो नाम का गलत प्रभाव है। एक बच्चा को मैं जानता हूँ जिसका नाम था मिठाई लाल, उसको बेचारा को कभी मिठाई जिंदगी में मिला नहीं, जबकि घर में उसके हलवाई थे, यानी मिठाई बनता था उसके यहाँ। तो हमको बताया कि देखिए मेरा मिठाई लाल नाम ऐसे पड़ा है कि हमको मिठाई खाने के लिए, क्योंकि गिनती से मिठाई बनता है ना, तो मिठाई गिनती से रहता है तो खाने को नहीं मिलता था, तो हम उसमें से निकाल करके उसको चूस करके रसवा फिर वह में डाल देते। तब पकड़ा गए 2-3 बार, तो नाम पड़ गया मिठाई लाल। ठीक है। रसवा, और मिठाइया को चूस लेता था, और मिठाई में रस नहीं रहता है, जैसे लोग गाड़ करके खाता है, तो
रख दो दरअसल। अब कहता है पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। देखो पाटलिपुत्र शब्द भी जो बना है गुलाब का फूल जिसको पाटली कहा गया, उसी का नाम पर जो है पाटलिपुत्र नाम रखा गया। ऐसा जो है पुतलिका रचना से में वर्णित है, यानी ऐसी जानकारी जो है पुतलिका रचना में वर्णित है, यानी वहाँ से मिलती है। गुप्त वंश शासन काल में इस नगर में और शरद ऋतु में, किस काल बोले? गुप्त वंश शासन काल में और शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था, यानी बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या? कौमुदी महोत्सव। इस अवसर पर सभी लोग क्या होते थे? प्रसन्न रहते थे, आनंद मग्न हुआ करते थे। अब कहता हुआ कि आजकल सुनो, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। बातें समझ में आ रही है? पक्का पक्का? आगे बढ़ा जाए? खत्म हो जाएगा आज? नहीं खत्म होगा। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले प्रकरण में, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आवाज़ नहीं है। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।